गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में जे सम किया था बच्चों, उसमें मैंने एक साइन को रॉन्गली दिखाया है। दिखा देती हूँ क्या सिली मिस्टेक किया था मैंने। देखिए बच्चों, ये है हमारा जे सम, जहां हमने इस सम को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से लिया था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैंने जब साइन चेंज किया तो यहाँ -5 प्लस 8, तो 1 प्लस 1 माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। एरो में तो मैंने प्लस दिखा दिया, लेकिन यहाँ मैं प्लस डालना भूल गई, तो ये +3 है। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72। अब बच्चों यहाँ देखिए, कोई भी नंबर नहीं है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना वो सिर्फ ये -72 होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट को हमेशा साइन के साथ लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा -72 होगा और जो हमारा सम है वो -6 होगा। तो सम शुड बी -6 एंड प्रोडक्ट शुड बी -72। तो हमें जो 72 है उसके फैक्टर्स निकालने होंगे, राइट। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 72, 2 इंटू 236, फिर 3 इंटू 3 2 6 24, फिर 4 1 4 4 18 जार, फिर 6 12 72। अब देखिए बच्चों, जब मैं 12 माइनस 6 करती हूँ ना तो मुझे 6 आ रहा है। ठीक है, सो ये मैंने टेबल्स लिखे हैं। तो जब मैंने 12 इंटू 6 किया तो मुझे 12 6 72 भी आ रहा है और 12 माइनस 6 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, मैं अगर 12 माइनस 6 लिखूं तो सिर्फ 6 होगा आंसर, है ना। 12 माइनस 6 इज 6, तो मुझे -6 चाहिए। तो ऐसे टाइम में हम क्या करते बच्चों, साइन किसके साथ माइनस होना चाहिए? यस, बड़े नंबर के साथ और छोटे नंबर के साथ प्लस। तो 1 प्लस 1 माइनस हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगा देते हैं। और माइनस इंटू प्लस माइनस और 12 6 72, सो -72 भी आ रहा है। तो मैं इस -6x को स्प्लिट करूंगी -12x और +6x में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 72। अब बच्चों, अब हम इतने सम्स कर चुके हैं तो मुझे लगता है अब मुझे एक्सपैंड करके लिखने की जरूरत नहीं है। हम इस स्टेप को स्किप करके सीधा ही लिखने की कोशिश करेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x में आपको देखकर ही पता चलेगा कि दोनों में x कॉमन है, क्योंकि यहाँ 2x है, x इंटू एक्स। तो एक x को हमने बाहर निकाला, तो x इंटू एक्स में अगर एक बाहर आ गया तो अंदर कितना x बचेगा? 1। फिर माइनस के नीचे माइनस। 12x का मीनिंग है 12 इंटू एक्स। तो 12 इंटू एक्स में से अगर x बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 12। प्लस के नीचे प्लस। अब हमेशा यहां जो नंबर आता है वही इधर भी आता है। अब तक तो हमने इतने सम्स किए, तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस 6x माइनस 72 में अगर x माइनस 12 अंदर है तो कॉमन क्या होगा? x तो इधर है, तो क्या नहीं है? 6 नहीं है, तो कॉमन 6 ही होगा। देखिए 6 इंटू एक्स 6x, फिर माइनस के नीचे माइनस, 6 12 72। तो हम एक स्टेप को मिस करके अब फटाफट करने की कोशिश करते हैं। x माइनस 12 2 बार है तो 1 बार, क्या बच गया? x प्लस 6, वो इधर। सो दिस इज आवर आंसर। अब इस सम में भी यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब हमारा प्रोडक्ट होगा सिर्फ 150। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 150 और हमारा सम क्या होगा? सम है हमारा मिडिल टर्म -25। और मैंने आपको बहुत बार सिखाया है बच्चों कि एंडिंग में 0 हो तो कौन सा टेबल हम चेक करेंगे? 10। सो जैसे 7 10s are 70, 8 10s are 80, 9 10s are 90, उसी तरह 10 इंटू 15 इज 150, है ना। अब 10 प्लस 15 25 भी आ रहा है, तो हो गया हमारा काम आसान। लेकिन यहाँ 10 प्लस 15 हमें 25 मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? -25। मतलब इन दोनों को ऐड तो करना है लेकिन माइनस में साइन चाहिए, तो हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे।
-10 -15 इंटीजर्स के रूल के हिसाब से दो माइनस हो तो ऐड करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना, और माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा। 10 इंटू 15 150। तो हम -25x को -10x और -15x में स्प्लिट करने वाले हैं। अब इसका कॉमन और इसका कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ x स्क्वायर का मीनिंग x इंटू एक्स है और 10x में भी एक x है, तो दोनों में एक x कॉमन हो जाएगा। तो मैं x को बाहर लिखूंगी, तो इस x स्क्वायर में से एक x कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ x। माइनस के नीचे माइनस, 10x 10 इंटू एक्स, उसका x बाहर आ गया, तो इसके अंदर क्या बचेगा? 10। माइनस के नीचे माइनस, अब इधर x माइनस 10 आया है तो इधर भी x माइनस 10 ही आएगा। ठीक है, तो अब 15x में से x इधर है, तो कौन सा नंबर नहीं है? 15। तो 15 में यहां लिखूंगी, तो देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 15 इंटू एक्स 15x, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इंटू 10 150। हो गया ना आसान? एक स्टेप हम मिस करते हैं। अब दो बार x माइनस 10 है, फिर x माइनस 15। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। अब हमारा सी सम है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ बच्चों? प्रोडक्ट है हमारा माइनस 300 और हमारा सम जो है वो है मिडिल टर्म, दैट इज माइनस 5x। सो हम -5 लिखेंगे। तो दिस इज शुड बी आवर सम। बच्चों हमें पता है अगर एंडिंग में एक जीरो है तो हम 10 से चेक करते हैं। सो 300 को मैं 10 इंटू 30 लिख सकती हूँ, बरोबर। लेकिन 30 प्लस 10 40 आ रहा है, 30 माइनस 10 20 आ रहा है। सो दिस इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन। तो हम ऐसे केस में यहाँ दो जीरो है, तो मैं 10 के बदले डबल करके 20 को चेक करूंगी। 10 का डबल है 20, 20 इंटू 15 भी तो 300 होगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ एक जीरो और 15 टू जा 30 हमें पता है। और 20 प्लस 15 35 नहीं आया, लेकिन 20 माइनस 15 5 आ रहा है, तो ये बरोबर होगा। तो 20 इंटू 15 इज 300। लेकिन मुझे -5 चाहिए। अगर मैं 20 माइनस 15 लगाऊं तो 5 आएगा, लेकिन मुझे तो -5 चाहिए। तो मैं बड़े नंबर के साथ माइनस लगाकर छोटे नंबर के साथ प्लस लगाऊंगी। तो एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 20 इंटू 15 300 भी आ रहा है। मतलब मैं -5 को इधर स्प्लिट करूंगी, -20x और +15x। अब इसी तरह इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, x स्क्वायर और 20x दोनों में एक x है, तो मैं बाहर एक x लिखूंगी। तो इन दो x में से एक बाहर तो एक अंदर, माइनस के नीचे माइनस, 20x में से x बाहर तो अंदर 20, प्लस के नीचे प्लस। यहाँ x माइनस 20 आया है तो यहाँ भी x माइनस 20 ही आएगा। अब देखिए बच्चों, 15x में से x अंदर, मतलब कॉमन क्या हो गया? 15। देखिए 15 इंटू एक्स 15x, फिर माइनस का माइनस, 15 इंटू 20 300। सो दो बार x माइनस 20 है तो एक बार, और जो बच गया x प्लस 15 वो यहाँ। सो ये है हमारा आंसर। अब x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54, मतलब हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए 54 और हमारा सम होना चाहिए 15। तो देखिए बच्चों, 2 इंटू 27 54 है, फिर 3 इंटू 3 1 3 24, 3 18 54 है, 4 जाएगा नहीं, 5 जाएगा नहीं, 6 9 54 है। हाँ, 6 प्लस 9 15 भी बैठेगा और 6 इंटू 9 54 भी बैठेगा। अब यहाँ सभी प्लस है तो हमें साइन की चिंता ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x प्लस 54। अब इसका कॉमन और इसका कॉमन, x x प्लस 6
प्लस यहाँ x प्लस 6 आया है तो यहाँ भी x प्लस 6। तो देखिए 9x में से x इधर है तो बाकी क्या बचा 9। देखिए 9 इंटू एक्स 9x प्लस के नीचे प्लस 9 6 54। तो x प्लस 6 दो बार है तो एक बार लिखेंगे और क्या बच गया x प्लस 9 वो यहाँ लिखेंगे। ई सम की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80। अब एंडिंग में 80 है तो प्रोडक्ट हमारा 80 होगा और हमें पता है एंडिंग में अगर 0 है तो हम हमेशा 10 से चेक करते हैं और हमारा सम होना चाहिए -18। सो 10 8s are 80 और 10 प्लस 8 18। लेकिन यहाँ सिर्फ 18 नहीं है -18 है। -18 मतलब दोनों के साथ माइनस साइन। तो एक्स स्क्वायर को -18x को मैंने -10x -8x प्लस 80 लिख लिया क्योंकि दो माइनस मतलब एडिशन 18 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यही तो हमें चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों x कॉमन है तो इसमें से एक x बचेगा। 10x का x बाहर निकल गया तो सिर्फ 10 बचेगा। माइनस के नीचे माइनस इधर x माइनस 10 है तो इधर भी x माइनस 10 ही आएगा। ठीक है तो अब देखिए 8x में से x अंदर चला गया तो 8 बचा। 8 इंटू एक्स 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 10s are 80। तो हमारा आंसर होगा जो दो बार है उसे एक बार लिखना और फिर x माइनस 8 जो बच गया वो यहां। तो बच्चों आज हमने इधर ई सम तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। बाय।